इन शब्दों से मेल नहीं खाता उस पर हमने क्रॉस कर दिया। ऐसे प्रश्न भी पेपर में आ जाते हैं, इनका आप ध्यान रखें। जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ये कुछ इस तरह से मैं क्लास लेकर आ रही हूँ, तो आप ध्यान से देखें कि ये जो एग्जाम होते हैं इनमें अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी नॉलेज देखने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान देखने के लिए। तो ऐसे शब्दों पर भी ध्यान दें और अपने प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से धैर्य के साथ सॉल्व करें। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास अरुणा कालिया हिंदी ज्ञान धारा में लेकर आई हूँ आप सबके समक्ष। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हम विकल्प वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें लेकिन विपरीतार्थक शब्द को ढूंढकर उस पर टिक लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी ज्ञान धारा के साथ। पहला शब्द हमने लिया है अंबर। अब इसका प्रश्न देख लें कि अर्थ की दृष्टि से जो अर्थ गलत हो उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। जो अर्थ के आधार पर गलत हो, यानी कि ये शब्द दिया हुआ इससे मिलते जुलते शब्द हैं सारे ही, जो इससे मिलता जुलता अर्थ नहीं होगा उस पर हमने क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहला शब्द है हमारे पास अंबर। अंबर का मतलब होता है आकाश। तो आकाश ये भी इसका पर्याय है, नभ भी अब पर्याय है, गगन भी पर्यायवाची है, और ये है वारिधि। वारिधि का मतलब होता है समुद्र, यानी कि ये शब्द हमारा गलत अर्थ बता रहा है। अगला है पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब होता है काफी। तो पर्याप्त यानी प्रभुत। प्रभुत का मतलब भी काफी होता है, प्रचुर मात्रा। प्रचुर का मतलब भी पर्याप्त होता है। अधिक का मतलब भी पर्याप्त होता है, अधिक। और अमित थोड़ा अलग है। अमित का मतलब है जो कभी ना मिटे, जो कभी खत्म ना हो, तो वो है अमित। इसका मतलब हमारा ये गलत अर्थ है, ये इसका अर्थ थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको हमने क्रॉस कर दिया। अगला शब्द है उन्नति। उन्नति यानी प्रोग्रेस करना। अवनति मतलब प्रोग्रेस ना करना। उत्कर्ष ऊपर उठना। विकास भी ऊपर उठना। उत्थान भी है ऊपर उठना, यानी कि उत्कर्ष, विकास और उत्थान ये तो है पर्यायवाची। और अवनति शब्द जो है ये डिफरेंट है, ये अर्थ इसका मेल नहीं खाता, इसलिए इस पर हमने क्रॉस कर दिया। आगे देखो अवनी शब्द है। अवनी का मतलब होता है धरती। तो अवनी, और ये ऑप्शन दिया है अंबर, ये है पाताल, ये है लोक और ये है उपवन। अब पाताल भी नीचे ही होता है, लोक भी नीचे ही है, यानी धरती पर ही लोक होता है, और उपवन भी धरती पर होता है। इसका मतलब अंबर ये डिफरेंट है, अंबर आकाश ऊपर है, ये विपरीतार्थक है, इसलिए इस पर हमने क्रॉस कर दिया। अगला शब्द हमने लिया मनुज। मनुज का मतलब होता है मनुष्य ने जिसे जन्म दिया। तो मनुष्य ने जिसे जन्म दिया, दैत्य तो नहीं हो सकता, दानव भी नहीं है, मनुष्य खुद इसी का पर्याय है। और दनुज का मतलब होता है दनु और ज। दनु का मतलब दैत्य, दानव ने जन्म दिया जिसे। तो ये बिल्कुल विपरीत तार्थक शब्द है। ये मनुष्य के जन्म को जन्म देने वाला, ये दानव को जन्म देने वाला, ये बिल्कुल अपोजिट है, ये इस पर हमने क्रॉस का निशान कर दिया। आगे देखो बर्बर शब्द दिया है। बर्बर का मतलब होता है जालिम या दुष्ट। तो जालिम, दुष्ट ये भी पर्याय है, ये भी पर्याय है। बर्बरता ये भी पर्याय है, लेकिन इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने प्रॉपर इसी की तरह का हमने एक मूल शब्द लेना है, बर्बर, और ये है सभ्य। सभ्य शब्द जो है बिल्कुल अपोजिट भी है और मूल शब्द भी है, तो इस पर हमने क्रॉस कर दिया, क्योंकि बर्बर का बिल्कुल उल्टा है सभ्य, है ना। तो इस तरह से हमारे ये हल हो गए। ऐसे ही कुछ और प्रश्न लेकर आते हैं, आगे कुछ और शब्द देखते हैं। शब्द हमने लिया अगला अक्ष। अक्ष का मतलब आंख भी होता है, पहिया, धुरी पर जो घूमता है। रावण का पुत्र का नाम भी अक्ष है। और यहाँ मयूर, मयूर शब्द इसका मेल नहीं खाता, इसका ये अपोजिट है, ये बिल्कुल इसके अर्थ से मैच नहीं करता, इसलिए हमने मयूर पर क्रॉस कर दिया।
अगला शब्द है अक्षर। अक्षर वर्ण को भी बोलते हैं। शिव जो कल्याणकारी है। इकाई, अक्षर को सबसे छोटी इकाई भी मानते हैं। और पारा, पारा इसका अर्थ नहीं है, पारा बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इस पर हमने क्रॉस कर दिया। अगला शब्द लिया हमने अर्थ। अर्थ का मतलब प्रयोजन होता है, इसका पर्याय है धन। अर्थ का मतलब धन भी होता है। अर्थ इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा, जो वाणिज्य, हिंदी में उसको वाणिज्य भी बोलते हैं। अर्थ, अर्थ का मतलब धन भी होता है, प्रयोजन भी होता है, हेतु भी होता है, मतलब अर्थ के लिए भी हेतु भी अर्थ माना जाता है। और अगला है आकाश। आकाश इसका अर्थ नहीं है, आकाश बिल्कुल विपरीत है, इसलिए इस पर भी हमने क्रॉस कर दिया। अगला देख लो अरुण। अरुण का मतलब होता है सूर्य का सारथी, या सूर्य भी कहते हैं इसको। अरुण लाल रंग भी होता है। और अवधि, अवधि का मतलब होता है समय। तो अरुण से मेल खाता शब्द, विपरीत शब्द जो है वो अवधि है, जो इसके अर्थ से मेल नहीं खाता, इसलिए अवधि पर हमने क्रॉस कर दिया। अगला देखो अली। अली का मतलब होता है, अली भंवरा भी होता है, सखी को भी अली बोलते हैं। सखी, भंवरा, अली पंक्ति भी होता है। और अवनी, अवनी का मतलब होता है धरती। तो धरती ये अलग विपरीतार्थक शब्द है, इसको हमने क्रॉस कर दिया। आगे देखो अगला शब्द है कर। कर मैंने हाथ भी होता है। कर मैंने टैक्स भी, टैक्स को भी कर बोलते हैं। और हाथी की सूंड, हाथी की सूंड को भी कर बोलते हैं। और ये है कला। कला बिल्कुल अलग अर्थ लेकर आया है, इसलिए हमने कला पर क्रॉस कर दिया। आपने देखा कि इनके सबके ही शब्द जो हैं कितने ही अर्थ हैं, जिनमें से एक शब्द ऐसा है जो इसका अर्थ जो इन शब्दों से मेल नहीं खाता, उस पर हमने क्रॉस कर दिया। ऐसे प्रश्न भी पेपर में आ जाते हैं, इनका आप ध्यान रखें। जो भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ये कुछ इस तरह से मैं क्लास लेकर आ रही हूँ, तो आप ध्यान से देखें कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं आपकी नॉलेज देखने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान देखने के लिए। तो ऐसे शब्दों पर भी ध्यान दें और अपने प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से, धैर्य के साथ सॉल्व करें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करके अगले वीडियो तक की तैयारी के लिए बाय बाय।